नाज़रीन आदाब, आरबीएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन का पीरियड आ चुका है और हर एक पार्टी अपना अपना प्रचार ज़ोर शोर से कर रहे हैं। आज वैसे ही आरबीएन के एमडी मोहम्मद रब्बानी ने विलास गादेवार से ख़ास मुलाकात की। आइए देखते हैं और उन्होंने क्या क्या। नाज़रीन, आप अपना कीमती और ज़ाया ना करें, आइए देखते हैं। नाज़रीन आदाब, आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम भैंसे में मौजूद है और हमारे साथ ऐसे ही मौजूद है विलास गादेवार, जो 20 साल से बीआरएस पार्टी में मेहनत कर रहे हैं और बीआरएस पार्टी का दामन पकड़ के हैं। लेकिन सारे पार्टी के लोग चंद दिन रहे साथ में बीआरएस बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे, कांग्रेस के बीजेपी में जा रहे, मगर विलास गादेवार जो 15-20 साल से बीआरएस पार्टी का दामन पकड़ के, आइए ऐसे आज उनसे मुलाकात करेंगे और उनके बारे इलेक्शन के बारे में पूछेंगे कि इनकी राय क्या है। सर, आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए सर, इस बार इलेक्शन में आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये बोलिए सर। सबसे पहले मुदल तालुका के लोगों को और हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी भाइयों को, सभी जनों को हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से दीपावली शुभकामनाएं बोलते हुए, भगवान की दया से ये बार भी अच्छे फसल होके, फार्मर्स अच्छे खुशियां मना के, उनके ऊपर वाला सबको सुख संतोष खुशियां देना बोल के मैं वो ऊपर वाले से विज्ञप्ति करते हुए, इलेक्शन तो चल रहा है, माहौल सभी जनों देख रहे हैं। केसीआर साहब ने जो डेवलपमेंट करा पूरा हिंदुस्तान में, कोई भी स्टेट में बीजेपी जहाँ पे गवर्नमेंट है वो स्टेट अपने को यहाँ से 160 किलोमीटर कर्नाटका बीदर के पास है, और महाराष्ट्र तो बिल्कुल बीजेपी जो गवर्नमेंट राज कर रही 20 किलोमीटर पे महाराष्ट्र भी है। लोग वहां पे जो चीज नहीं कर सकते यहाँ पर करतूं बोल के लोगों को जो बेवकूफ बना रहे, वो लोग सिर्फ गरीब लोग कुछ ना कुछ रोजी पैसे उस वजह से उन लोगों के पास जा रहे। अलबत्ता वोटर सही ढंग से बीआरएस पार्टी की तरफ है। बीआरएस पार्टी को लास्ट टाइम जो मेजॉरिटी जीत के लाए उससे कुछ वोट ज्यादा आएंगे, ऐसा जो तो हम उम्मीद रखते हैं। क्योंकि इतने जो फैसिलिटीज देने के बाद में जो लोग कहीं भी गांव में जा रहे, उन लोग बोल रहे हमारे बेटे के जैसा है, हमारे भाई के जैसा है, केसीआर साहब जो तो हमारे फैमिली के जैसा है। इतने देने के बाद में हर घर पे कुछ ना कुछ ऊपर वाले की मर्जी से तेलंगाना आने के बाद में जो डेवलपमेंट है, जहाँ पे भी जाओ, महाराष्ट्र गए तो आज भी जो तो 5-10 लाख रुपए एकड़ जमीन मिलता है। अपने तेलंगाना में कहीं भी मुदल तालुके में कहीं भी आजू बाजू गए तो भी 20-25 लाख रुपए से कम जमीन नहीं मिल रहा। और रोड्स देखो, लाइट्स देखो, पानी का फैसिलिटी देखो, जो कितना भी बोलना चाहे तो अभी अपने को पूरा 1-2 घंटे बोले तो भी केसीआर के बारे में कमी है। और ये बार कोई भी कुछ भी कोई भी ताकत अपने को रोक नहीं सकता और 100% बीआरएस गवर्नमेंट आएगा। विटलिटी साहब बहुत बड़े पैमाने में जीत के आएंगे, इतना कहते हुए। और एक बात सर, सारे मीडिया जो तेलुगु मीडिया है उसमें बीजेपी का चर्चा ज्यादा चल रहा है और मीडिया भी जो एक तरफ का बता रहे हैं और ये पब्लिक के जहन में ये बिठा रहे हैं कि जगह जगह बीजेपी बीजेपी आएगी, बीजेपी का। और माइनॉरिटी लोग भी कंफ्यूज में है कि विलेज के जो माइनॉरिटी लोग है वो भी कंफ्यूज में। आज हमने ऐसे ही अपने मोहन राव पटेल साहब के पास इंटरव्यू लिए गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आपसे एक इंटरव्यू चाहिए, मगर वो कह रहे हैं कि आज अम्मा से हम नहीं देंगे। साहब के पास गए, रामाराव पटेल साहब के पास जाने के बाद उनके सेक्रेटरी से हमने कहा कि मीडिया आया, उनसे इंटरव्यू चाहिए, मगर वो खास साफ तौर से कह रहे हैं कि आज अम्मा से हम नहीं देंगे। सर, ये इलेक्शन में और ये मीडिया से बात करने में अम्मा का इसका मकसद क्या है? क्या माइनॉरिटी लोगों को कुछ मैसेज देना नहीं चाह रहे, या माइनॉरिटी लोगों का बीजेपी साथ नहीं चाह रही? उसके बारे में कुछ नहीं, आज अमावस्या है कुछ लोग, और उसमें उन लोग ज्यादा ही अगर सोच रहे होंगे महाराजों के बारे में या पूजा के बारे में, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और अमावस्या पूर्णिमा ऐसा कुछ नहीं है। मीडिएटर जो है पब्लिक को और लीडर के बीच का है। जब मीडिया वाले पूछते तो अपन सोए तो भी उठ के आके उनको जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन अगर है, अगर अगले वाले कोई भी मीडिया वाले अगर पूछ रहे होंगे तो उनको अपन कदर करते हुए उनके बात को जवाब देना बहुत जरूरी होता बोल के हम सोच रहे हैं। उस वजह से वही बात सर, मैंने आज तक उनको जब से उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी छोड़े, बीआरएस अपने बीजेपी पार्टी में एंट्री मारे, मैं जब से उनको कांटेक्ट किया, मगर उन्होंने मेरे
लोगों से मिलना नहीं चाह रहे, या माइनॉरिटी लोगों से क्या दुश्मनी है, या माइनॉरिटी लोगों को कुछ कहना नहीं चाह रहे? क्या बीजेपी को माइनॉरिटी का सपोर्ट नहीं चाहिए? क्या हिंदू वोट से ही वो जीत के आएंगे? क्या माइनॉरिटी लोगों को क्या इतना नजरों से गिना जा रहा है? उसके बारे में बोलिए। नहीं, अगर रमा देवी थी तो बीजेपी था। अब ये बीजेपी ओरिजिनल बीजेपी है, डुप्लीकेट बीजेपी है। इन लोग जीतने के बाद में जीतने वाले नहीं है, जीतने के बाद में क्या करने वाले हैं नहीं मालूम। उनके बारे में बात करके अपना भी हमारा भी टाइम वृथा करना हमारे को भी पसंद नहीं है। जब रमा देवी थी 10 साल से उन्होंने सेकंड पोजीशन पे आके जो मेहनत कर रहे थे, उसके बाद में रमा देवी जो है, जो बीजेपी की तरफ से जो काम करने वाले जो उन लोग हमारे पार्टी में आ गए। कांग्रेस की तरफ से जो कोशिश कर रहे थे किरण, उन लोग डॉक्टर किरण भी इधर पार्टी में आ गए। और जो है सो बीजेपी ओरिजिनल बीजेपी है समझ के मैं नहीं समझ रहा, वो तो इस जमाने में जगदीश माशेट्टीवार थे, विष्णु प्रकाश बजाज थे, बहु मास्टर थे, कई लोग भैंसा जो मुदल तालुके में पहले से बीजेपी स्ट्रांग है। वो उसके बाद में कुछ लोग आने के बाद में फिर वापस जो है सो इलेक्शन वोट जीतना ये मकसद से आए सो लोग, वो बीजेपी मीडिया नहीं है। उन लोग उनका कोशिश कर रहे, कोशिश तो है, जंग में हर आदमी अपना अपना कोशिश करता। जो वोटर भगवान वोटर वाला वोटर्स जिसको सीट देंगे उसके ऊपर ही बैठेंगे। और वोटर 100% डिसाइड है इस बार किसी भी हालत में जैसो कार की सरकार आएंगी और बीआरएस पार्टी को वोट डालेंगे बोल के वोटर डिसाइड है। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती कि आपकी पार्टी वाले माइनॉरिटी लोगों को क्या सपोर्ट करेंगे, फिर जीतने के बाद माइनॉरिटी लोगों का क्या फायदा करेंगे? क्योंकि सर, माइनॉरिटी लोग भी बीआरएस को चाहते और बीजेपी पार्टी को भी चाहते, मगर यहाँ भविष्य में एक फीलिंग सा माहौल खड़ा कर दिया कि बीजेपी पार्टी हिंदू पार्टी है और बीआरएस पार्टी हिंदू मुस्लिम के साथ है। सर, ऐसा ये भविष्य में फीलिंग क्यों पैदा कर रहे हैं? क्या लीडर ही फीलिंग पैदा कर? आम आदमी के दिलों में तो फीलिंग नहीं है, मगर लीडरों के दिलों में ऐसी फीलिंग्स आ गई, उसके बारे में कुछ कहेंगे सर? नहीं, हमारी पार्टी तो पहले से सेकुलर है। आज देख रहे होंगे आप 10 साल से माइनॉरिटी को दो हिंदूज को दो, हर आदमी को जो है सो बराबर लेके चल रहे और लेके चलते भी साहब। और बात रही बीजेपी का, उसके बारे में मैं तो बात नहीं करना चाहता हूँ क्यों बहुत ज्यादा 17-18 दिन है। उसके बाद में उनको उनकी औकात ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। जो लोगों को देख के नाच रहे वो कुछ काम का नहीं है। और उन लोगों के बाद जो भी लोग जमा हुए बौरानगी करने के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं कर रहे बोल के हम जो सोच रहे हैं। और सर, कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी भी जो हर एक कमेटी का दामन पकड़ लेके देखे, मुस्लिम हो, एससी हो, एसटी हो, मगर ये बीजेपी क्यों सर मुसलमान पे टारगेट कर रही, गरीब लोगों पे टारगेट कर रही? क्या मुदल ताल्लुक़े में क्या ऐसा ही फीलिंग रहेगा? आप बीआरएस पार्टी में जो 20 साल से काम कर रहे, कभी पब्लिक आपसे नाराज नहीं हुई, कभी किसी से नाराज नहीं हुई, और इससे पहले ना रामाराव पटेल साहब से भी नाराज नहीं हुई, मगर इस बार नाराजगी जाहिर कर रही पब्लिक कि वही भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा क्या क्या माइनॉरिटी साहब, क्या माइनॉरिटी लोग, क्या किसी के माइनॉरिटी लोग तो किसी से दुश्मनी नहीं करते, मगर लीडरशिप भी दुश्मनी कर रही। और सर, भैंसे में सारे लोग भी माइनॉरिटी को लीडर चाहते हैं, मगर सर आप में माइनॉरिटी का क्या फायदा करेंगे और उनका कीमती वोट किसे देना चाहेंगे आप? माइनॉरिटी के कुछ में रहेंगे जो अभी हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में जो माइनॉरिटीज के वास्ते जो केसीआर गवर्नमेंट में किया, आप देख सकते हैं पूरा हिंदुस्तान घूम के कहीं भी इतना जो फैसिलिटी माइनॉरिटीज के वास्ते जो अपने स्टेट में है। माइनॉरिटीज करने के बाद में कोई फिर भी हिंदू कम्युनिटी को बोल रहे ऐसी बात है। आज अपने तालुके में जितने मंदिर और मस्जिद कंपाउंड वाल्स जो स्मशान घाट के वास्ते जो भी फंड्स आए, आप जो सोच सकते हैं। शादी मुबारक अगर आ रहा होगा तो कल्याण लक्ष्मी आ रहा। अच्छा, हॉस्पिटलाइजेशन, यहाँ पर जात पात की बात नहीं है, इलेक्शन है। इलेक्शन में जो सेक्युलरिज्म से अपन इलेक्शन लड़ना चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि मुसलमान मेरे साथ में हिंदू का उनके साथ में, ये बात नहीं है। ये जो अपना अम्बेडकर साहब जो लिखे सो हिसाब से जो सो हिंदुस्तान में सब जनों मिलजुल के गंगा जमुना तहत के जैसा अपन सब जनों मिलजुल के है, मिलजुल के ही बात करना। कुछ लोग अपने वोट डिवाइड करने के वास्ते डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, वो कुछ काम आने वाला नहीं है। और भैंसा मुधोल तालुका जो है शांत से प्रशांतता से डेवलपमेंट से बहुत आगे बढ़ रहा है, वो हिसाब से आगे बढ़ेगा। और ये दूसरे बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और सब जनों यहाँ पर पैदा हुए, यहीं पर मरने वाले हैं, मिलजुल के ही रहना पड़ता है। जिसका जात उसके बारे में बोलता, हम जाके पूजा करते, आप जाके नमाज पढ़ते, वो ऐसा कुछ बात नहीं है, आज का नहीं है। जब से जमाने से अपन हिंदू और मुसलमान मिलके है, उन लोग को डिवाइड करना बोल के अगर कोई सोच रहे होंगे तो उनके जो आइडियाज है वो कामयाब नहीं होंगे। और जब तक बीआरएस पार्टी जिंदा है वो कामयाब होने नहीं देंगे। पूजा हम लोग भी करते, उनसे ज्यादा पूजा करते। अगर उन्होंने अगर जय श्री राम बोल रहे होंगे तो हम 3,000 करोड़ 300 करोड़ के भगवानों के भी नाम ले सकते। भगवान का नाम लेने में हमारे को कोई एतराज नहीं है, पर भगवान को जो इलेक्शन में लाना ये हमको भी समझने वाली बात नहीं है। और अपना अपना हिसाब से हम क्या करते बोल के इलेक्शन पूछना अलग बात है। या ऊपर वाले भगवान अगर हम अगर चाहे तो भी रोज जो 50 भगवानों के नाम ले सकते। इलेक्शन अलग है, हिंदुत्व अलग है, माइनॉरिटी अलग है। उसको इसको जात को ये बात नहीं कर सकते। जात की बात करने वाले लोगों को लोग भरोसा नहीं करते, वोट नहीं डालते। शुक्रिया सर। ये थे हमारे विलास साहब, जो आपको काफी अच्छा बताएं
और माइनॉरिटी एससी लोगों को, सारे लोगों को मैसेज दिए हैं कि अपना कीमती वोट ज़ाया ना करें, किसे देना है किसे नहीं देना है आप समझदार है। और इस बार इलेक्शन सिर्फ लीडरशिप का नहीं है, आम आदमी के हाथ में है। आप सोचिए किसे देना है किसे नहीं देना है, मगर मैं आप इस बार हमारा कीमती वोट ज़ाया ना हो, जिसे लाना है हम उसे ज़रूर लाएंगे और लाके रहेंगे। और बीजेपी से भी नाराज़गी नहीं है, मगर नाराज़गी जो भैंसे में फीलिंग पैदा कर रहे हैं ऐसे चंद लोग, जो चंद लीडर है जो हिंदू मुस्लिम की फीलिंग पैदा कर रहे हैं, मगर भैंसे में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो मिलके है, मिलके थे, मिलके रहेंगे, ये विलास साहब का कहना है। और विलास साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास वो ऐसी फीलिंग नहीं है, हम भी राम की पूजा करते हैं, हर भगवान की पूजा करते हैं, मगर हमारे राम भगवान हमें नहीं सिखाए कि हमारे राम भगवान ये कहे हैं कि कोई जात नहीं, कोई पार्टी, सिर्फ जात है इंसानियत की। ये विलास साहब का कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज, भैंसा। भैंसा शहर में दिवाली का त्यौहार जोर शोर से मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं और पब्लिक ने क्या कहा। हम मौजूद है भैंसा शहर में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार जो शोर जोर से मनाया जा रहा है और सारे लोगों के चेहरे पे एक खुशी का माहौल दिख रहा है। आइए आज हमारे साथ ऐसे ही सरपंच साहब मौजूद है, उनसे तफसील में पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो पब्लिक को क्या मैसेज देंगे, पब्लिक को मुबारकबाद किस तरह देंगे। सर, आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं, आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक बीबीएन न्यूज़ की टीम के सब सर। और बोलिए सर, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? నా పేరు మైపాల్ రెడ్డి, మాలేగాం సర్పంచ్ మాట్లాడుతున్నా. హిందూ ముస్లింలకు ముందుగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నా. మరియు అందరూ కలిసికట్టుగా అందరూ ఉండి సుఖ సంతోషంతో దీపావళి జరుపుకోవాలని చెప్పేసి హిందూ ముస్లిం సోదరులకు నేను ఈ మెసేజ్ తెలియజేస్తున్నా. ముందుగా హిందూ ముస్లిం సోదరులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు. ये थे हमारे सरपंच साहब जो आपको काफी अच्छी मुबारकबाद दिए। और उनका ये कहना है कि भैंसा शहर में खाली बदलाव हो गया है कि हिंदू मुस्लिम अलग है, मगर सरपंच साहब का ये कहना है कि यहाँ सब हिंदू मुस्लिम मिलके ईद का त्यौहार मनाते हैं। मुस्लिम में हिंदू त्यौहार हिंदू लोग शामिल होते हैं, हिंदू त्यौहार में मुसलमान लोग शामिल होते हैं, ये सार का कहना है। और सार बार बार मैसेज दे रहे हैं कि हम सब मिलके थे, मिलके हैं और मिलके रहेंगे। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज़, भैंसा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की ताज़ा खबरें। कल आपके सामने फिर से शामिल होंगे नए ताज़ा खबरें लेके। हमारे आरबीएन न्यूज़ को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शब बख़ैर।